श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में श्रावण महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण महीने में जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजन करता है, अभिषेक करता है, इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूंगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थाधिसेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा में निवास करती है। अतः न तो अधिक दुख पीड़ा तथा व्याधि होता है, न ही उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह में उत्पन्न पीड़ा कभी होती है तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, देवों के देव महादेव, आपने जो पवित्रतारोपण कहा है, स्वामिन अब उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों की त्रिगुण पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 गुणा उत्तम पवित्र कहा गया है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को माध्यम और 180 सूतों को अधम कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि के पवित्र कनिष्ठ होता है। याम 6 3 4 2 12 24 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगें तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करें। देवी के समस्त कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूतों से ब्रह्मा विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओमकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश तथा विश्व देव का आवाहन पूर्वक स्थापना करें। ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि कहूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन कर तथा चंदनादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदनादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूं दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रता रोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ, धनत, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु भास्कर, चंद्रमा, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों को प्रतिपदा तथा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 अवतार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूंगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करें। नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ ही भोजन करें, या दोनों पक्ष की नवमी का उपवास कर कुमारी नाम की चंडिका का निरंतर पूजन करें। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा है। इसी प्रकार 17वां अध्याय समाप्त हुआ।
18वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।